हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में। आज हमारा सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें हम जो है अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एमएस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। हम बात कर रहे थे स्प्रेडशीट्स के बारे में। तो स्प्रेडशीट्स को हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि वर्कशीट भी कहते हैं इसको, जो कि हमारे वर्कबुक का एक पार्ट होती है। तो जिस तरीके से एमएस वर्ड में हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, सेम एज़ हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारे टेबलर बेस्ड होते हैं। यानी कि टेबल्स में जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, वे ऑपरेशंस हम टेबल में परफॉर्म करते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, मूव अ रेंज इन एमएस एक्सेल। यानी कि किस तरीके से हम रेंज को जो है एमएस एक्सेल में जो है मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज पर्टिकुलर एड्रेस होता है रोज़ और कॉलम्स का। यानी कि टेबल्स जो होती हैं वो हमारी रोज़ और कॉलम्स मिलकर बनाते हैं। यानी कि रोज़ जो है वो नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं, कॉलम्स हमारे अल्फ़ाबेट से। सो स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें तो किस तरीके से हम जो रेंजेस होती हैं उनको मूव कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। सो आइए डिस्कस करते हैं। कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम आज जानेंगे। यू मूव अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल। यानी कि आप जो है मूव कर सकते हो रेंज ऑफ सेल्स को एक्सेल में। इट विल मूव द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यानी कि यह जो है डेटा को मूव करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन से तक, अलॉन्ग विथ इट्स फॉर्मेटिंग। यानी कि उसमें जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, जैसे कि सच एज फॉन्ट और टेक्स्ट। यानी कि फ़ॉन्ट और टेक्स्ट में जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ है आपका, फ़ॉन्ट कलर है आपका, फ़ॉन्ट स्टाइल है आपका, यह सब उस फॉर्मेटिंग में जो है एज इट इज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव हो जाता है। फॉलोइंग द गिवन बिलो स्टेप्स टू मूव अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल। यानी कि यहाँ पर कुछ बिलो स्टेप्स हैं, कुछ नीचे दिए हुए स्टेप्स हैं, जिनकी में हम जानेंगे कि टू मूव अ रेंज ऑफ सेल्स, यानी किस तरीके से हम रेंज को मूव करते हैं सेल्स में इन एक्सेल में, इन एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम फर्स्ट स्टेप के बारे में हम अगर डिस्कस करें, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स। यानी कि हम जो है माउस की हेल्प से ड्रैग करके माउस के कर्सर को माउस की जो है लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करके हम जो है रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फॉर विच यू वांट टू डिफाइन द नेम। ठीक है, जहाँ पर आप जो है नेम को डिफाइन करना चाह रहे हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे ग्रीन कलर के बॉर्डर से जो हमने रेंज सेलेक्ट की है, वह हमारी रेंज यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। देन सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, एज फर्स्ट पॉइंट में हमने रेंज को सेलेक्ट किया, देन एज सून एज यू सेलेक्ट द सेल्स। जितना जल्दी आप जैसे ही आप जो है सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, यू विल नोटिस, आप ये देखेंगे, द एंटायर रेंज ऑफ सेलेक्टेड सेल्स बिकम एक्टिव विद अ ग्रीन बॉक्स अराउंड इट। यानी कि आप ये देखेंगे कि आपने जो रेंज सेलेक्ट की है वह सेल्स एक्टिव मोड में आ गए हैं विद अ ग्रीन बॉक्स के थ्रू, जो कि चारों तरफ से उन सेलेक्टेड सेल्स को जिसने घेर रखा है। देखें आप यहाँ पर आपने सेल्स देखें, आप सेल्स हैं आपके, ये आपने सेलेक्टेड सेल्स आपके ग्रीन कलर के बॉक्स से कनेक्टेड हैं। देन थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं, मूव योर कर्सर टू द ग्रीन बॉर्डर एंड यू विल सी दैट द कर्सर चेंजेस टू अ 4-हेडेड एरो आइकन। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आप अपने कर्सर को मूव करेंगे, तो द ग्रीन बॉर्डर, जो आपका ग्रीन बॉर्डर है सेलेक्टेड सेल्स का, एंड यू विल सी, आप देखेंगे दैट द कर्सर चेंजेस टू अ 4-हेडेड एरो आइकन। जो आपका कर्सर होगा वो 4-हेडेड एरो आइकन से वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। यानी कि आप देखें, आप यहाँ पर कर्सर पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो है वह 4-हेडेड हो जाएगा। यानी कि इसके थ्रू आप स्ट्रेच करके अपनी सेल्स की रेंज को बढ़ा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे, यूजिंग द एरो मूव द सेल टू अनदर लोकेशन। यानी कि आप एरो का इस्तेमाल करके मूव द सेल को मूव कर सकते हैं टू अनदर लोकेशन पर विद इन द सेम एक्सेल वर्कशीट। यानी कि जिस करंट वर्कशीट पर आप वर्क कर रहे हैं उसी सेम वर्कशीट में। अनलाइक हेयर वी कैन मूव इट टू कॉलम ई। जैसे कि हम जो है इसको
कॉलम ई पर मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने जाना कि किस तरीके से जो है हम सेल्स को मूव करते हैं। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वह हमारा कॉपी पेस्ट और रेंज, यानी कि किस तरीके से हम कॉपी और पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रेंज पर। कॉपी पेस्ट की अगर हम बात करें तो कॉपी और कट ये दो ऑपरेशन होते हैं। कॉपी और कट दो ऑपरेशन होते हैं। तो कॉपी की हम जनरली बात करें तो कॉपी जनरली जो होता है वह हमारी डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट करता है, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। ठीक। और अगर हम बात करें कट की, तो कट की हेल्प से हम ओरिजिनल फाइल को एक जगह से हटा देते हैं परमानेंटली और दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है कट और कॉपी के बीच। ओके स्टूडेंट्स, पेस्ट की हेल्प से हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। कॉपी का मतलब आप जानते हैं, कॉपी का मतलब कॉपी करना किसी चीज़ को, कट करना किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ को कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना। ठीक, अब आइए डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में जो कि कॉपी पेस्ट जो है रेंज को हम करते हैं। फॉलोइंग द गिवन बिलो स्टेप्स टू कॉपी एंड पेस्ट अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल, यानी कि यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जो कि हम कॉपी और पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेल्स में इन MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सेम एज क्या करते हैं हम कि अगर सपोज़ कीजिए कि हम जो है सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, जिस सेल्स को हमें कॉपी करना है, तो उसमें जो भी हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि फ़ॉन्ट्स का साइज, फ़ॉन्ट का कलर, जैसे कि रेंज में हमने अभी जाना था मूव रेंज में, तो हमारा सेम एज यही होता है कि जो भी हमारा फ़ॉन्ट साइज होता है, फ़ॉन्ट कलर होता है, उस पर्टिकुलर कॉपीड टेक्स्ट का या कॉपीड डॉक्यूमेंट का वह वहाँ पर जाकर सेम एज इज पेस्ट हो जाता है। सो अब देखते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कॉपी पेस्ट रेंज करने के लिए। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट यू विश टू कॉपी। ठीक है, जिस तरीके से हमने मूव सेल्स में माउस की हेल्प से ड्रैग करके सेल्स की रेंज को सेलेक्ट किया था, सेम एट इज हम यहाँ पर भी उसी तरीके से सेल्स की रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं वह पर्टिकुलर सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे। पुट योर कर्सर ऑन टॉप ऑफ योर सेलेक्टेड सेल एंड राइट क्लिक ऑन इट। आप क्या करेंगे, अपने कर्सर को टॉप ऑफ योर सेलेक्टेड सेल, यानी कि सेलेक्टेड सेल के टॉप पर आप क्लिक करेंगे सेलेक्टेड सेल्स में, एंड राइट क्लिक, और राइट क्लिक करेंगे आप वहाँ पर। द फॉलोइंग विंडो विल बी डिस्प्लेड, और आपको फॉलोइंग विंडो जो है वह डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि आप राइट क्लिक करते हैं तो कट, कॉपी, पेस्ट, इस तरीके से आपको एक विंडो डिस्प्ले हो जाती है जिसमें आप कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन, आप जो है कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करोगे, और यू कैन डायरेक्टली प्रेस द शॉर्टकट की। अब आप जानते हैं चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, या फिर हम पर्टिकुलर जहाँ कहीं भी कट, कॉपी, पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमारी कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वह कंट्रोल C होती है। कंट्रोल C होती है जो कि हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होती है। तो हम कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल C प्रेस करके वहाँ पर अपनी पर्टिकुलर डेटा को कॉपी करेंगे। सेलेक्ट द सेल फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेलेक्ट द सेल्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट पेस्टिंग द कॉपीड सेल, यानी कि हम उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम वेयर, जहाँ पर यू वांट टू स्टार्ट पेस्टिंग, आप जो है अपनी पेस्टिंग कॉपीड सेल की, यानी कि जो आपने कॉपीड किया है सेल, उसको आप पेस्ट करना चाह रहे हैं। आइदर क्लिक ऑन द सेल, या फिर आप उस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक कर सकते हैं, एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, और आप पर्टिकुलरली राइट क्लिक करेंगे वहाँ पर, तो आपका पेस्ट का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होगा। आप उस पेस्ट के ऑप्शन पर माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो आपने सेलेक्ट किया था कॉपीड सेल को, वो वहाँ पर कॉपी हो जाएगा, और प्रेस द कंट्रोल V ऑप्शन डायरेक्टली। और जिस तरीके से शॉर्टकट की कॉपी करने के लिए कंट्रोल C होती है, ऐसे ही पेस्ट करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की होती है वह कंट्रोल V होती है। तो आप कंट्रोल V की हेल्प से अपने पर्टिकुलर सेल्स में से डेटा को कॉपी किया हुआ वहाँ पर इजीली पेस्ट
कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स बेसिक स्टेप्स होते हैं कॉपी और पेस्ट करने के लिए रेंजेस में से डेटा को। तो इस तरीके से हम कॉपी और पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा एक बार हम आइए उसको फिर से दोहराते हैं। तो आज जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा वह हमने पढ़ा यू मूव अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल, यानी कि आप जब सेल्स की रेंज को एक्सेल में मूव करेंगे तो इट विल मूव द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि जो डेटा है आपका वह एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव हो जाता है विद इट्स फॉर्मेटिंग, यानी कि उसमें जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है उसके साथ, सच एज फॉन्ट और टेक्स्ट, जैसे कि आपका फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट कलर या फॉन्ट का साइज़ जो भी है वह सेम इट इज़ वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। फॉलोइंग द गिवन बिलो स्टेप्स टू मूव अ रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो है सेल्स की रेंज को मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट द रेंज फॉर विच यू वांट टू डिफाइन द नेम, यानी कि आप सेलेक्ट करेंगे रेंज को सेल्स की फॉर विच जिसको आप नेम देना चाह रहे हैं। एज सुन एज यू सेलेक्टेड द सेल्स, जैसे ही आप सेल्स को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो सेलेक्टेड सेल्स हैं वह एक्टिव मोड में होंगे जो कि ग्रीन बॉक्स से चारों तरफ से घिरे हुए होंगे। तो आप देख रहे हैं जो आपने सेलेक्ट किया था वह एक्टिव मोड में आ चुके हैं जो कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ओके, मूव योर कर्सर टू द ग्रीन बॉर्डर। अब आप क्या करेंगे, आप अपने कर्सर को ग्रीन बॉर्डर पर जब मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर होगा वह 4 हेडेड हो चुका होगा, यानी कि 4 हेडेड हो चुका होगा, जिसके थ्रू आप स्ट्रेचिंग के ऑप्शन से अपने सेल की रेंजेस को बढ़ा सकते हैं। यूजिंग द एरो, आप जो है एरो का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर सेल्स को मूव करने के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, जो कि आप करंट वर्कशीट में ही कर सकते हैं, किसी और वर्कशीट में आप नहीं कर सकते। अनलाइक हेयर वी कैन मूव इट टू कॉलम ई, और हम यहाँ पर पर्टिकुलर सेलेक्टेड सेल्स जो है उसको कॉलम ई में हम मूव कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स थे हाउ टू मूव अ रेंज इन सेल्स, यानी कि सेल्स की रेंज को हम किस तरीके से मूव करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा कॉपी पेस्ट अ रेंज, यानी कि किस तरीके से हम कॉपी और पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रेंजेस में। तो हमने स्टूडेंट जाना जिस तरीके से मूव करते हैं हम रेंजेस को, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो होती है, जैसे कि हम अगर बात करें जो हमारे टेक्स्ट का साइज़ होता है, कलर होता है, फ़ॉन्ट साइज़ होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, वह हमारा सेम इट इज़ कॉपी जो हम करते हैं वही हमारा पेस्ट होता है, जैसे कि मूव करते थे हम सेल्स में उसी तरीके से। सेम एज हम यहाँ पर भी सेलेक्ट करेंगे रेंज ऑफ सेल्स को जिसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पुट योर कर्सर ऑन टॉप ऑफ योर सेलेक्टेड सेल, यानी कि आप अपने कर्सर को वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर आप सेलेक्टेड सेल्स होंगे आपके जो कि आपने सेलेक्ट किए थे, एंड राइट क्लिक ऑन इट, और आप राइट क्लिक करेंगे। जो राइट क्लिक करते हैं हम तो देखते हैं कि हमें एक विंडो ओपन होकर आ जाती है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें केवल कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर हम कॉपी करना चाह रहे हैं तो सेल्स को, तो हम वहाँ पर कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो भी सेल्स में हमारा डेटा होगा वह कॉपी हो जाएगा, या फिर कॉपी करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी जो होता है वह हमारा शॉर्टकट की होता है कॉपी करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेलेक्टेड द सेल फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट पेस्टिंग, यानी कि हम उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हम पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपीड, यानी कि जो हमने कॉपी किया हुआ है उसको। आइदर क्लिक ऑन द सेल, या फिर हम सेल पर क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन, और राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, हम पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और प्रेस द कंट्रोल V ऑप्शन डायरेक्टली, या फिर हम पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल V का भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये आज जो हमने पढ़ा वह हमने सेल्स को किस तरीके से मूव करते हैं या सेल्स को किस तरीके से कॉपी करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।